चाय बिस्किट और प्रीमियर लीग में आपका स्वागत है। मैच डे 7 भी खत्म हुआ और इंटरनेशनल ब्रेक हो गया, तो 2 हफ्ते की शांति रहेगी अब। बस हम्म। कोई इंजरी बड़ी ना हो। तो पहला मैच था क्रिस्टल पैलेस वर्सेस लिवरपूल, जो लिवरपूल 1-0 जीत गई। हम्म। अ, तो तो बोलो बोलो, लिवरपूल के मैं बारे में सुनते हैं। मैच चलो, मैच तो था, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा उस लिवरपूल रिलेटेड ही, कि जो 3 मेन प्लेयर हैं लिवरपूल के, ट्रेंट, साला और वैन डाइक, तीनों का लास्ट ईयर है मतलब। तो हम्म। तुमको क्या लगता है इन तीनों में से कौन साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट? और मैड्रिड भी फ्लर्ट कर रहा है हम्म। ट्रेंट के साथ, प्लस साला का अभी साउदी वाला कनेक्शन। तो मुझे तुमको तो क्या लगता है हम्म वीडियो रू हाँ, तो मुझे तो लगता है कि साला ही एक है जो नहीं साइन करेगा, फॉर वांट ऑफ मतलब उसका एक ऐसा स्टोरी लाइन चल रहा है कि नहीं करेगा। पर बाकी दोनों तो मुझे लगता है एक र्यूमर ही है, एक र्यूमर है। अगर मतलब अगर प्लेयर को मूव ऑन करना है, मैड्रिड जाना है, अगर मतलब आर्नोल्ड को, तो एक अलग बात है। वो मतलब वो तो ट्रांसफायर करेगा, अगले 6 महीने में ट्रांसफायर करेंगी चीजें। पर वैसे साइन साला नहीं करना चाहिए साइन, क्योंकि साला को रिप्लेसमेंट इन लोग को चाहिए। क्योंकि साला की पावर्स भी अब थोड़ी सी धीरे धीरे कम होने लगी है। तो वही बात नहीं है। तो सलाह एक प्लेयर है जो जा सकता है। बाकी मुझे लगता है कि बाकी दोनों को एज अ मेजर ऑफ लॉयल्टी और एज अ मेजर ऑफ जो क्लब ने उनको दिया है, उनको एक और साइन करना चाहिए। उन्होंने जो क्लब को दिया, क्लब ने उन्हें दिया है, उन्हें ये कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे लगता है प्रायोरिटी सबसे बड़ी ट्रेंट होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वैन डाइक साइन कर लेगा, हम्म। साला चला जाएगा। लेकिन हम्म। ट्रेंट का अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि अच्छा। नवंबर ऑलमोस्ट आ गया है, नवंबर ऑलमोस्ट आ गया है, जनवरी से फ्री टू नेगोशिएट करने लगेगा, किसी भी क्लब से कर सकता हम्म। है। हम्म। तो ट्रेंट का मुझे थोड़ा डावाडोल लग रही है सिचुएशन। और मड्रिड की वो भी है, मड्रिड की स्टार लाइफ भी है थोड़ी सी एक। हम्म। तो वही तो देखते हैं। मैड्रिड ही एक जगह है जहाँ पे ट्रेंड जा सकता है, और डैनी कैरवाल अभी इंजर्ड ही हुआ है। बाकी वहां हाँ, पे कोई है नहीं। तो मैड्रिड एक जगह है जो एक कह सकते हैं लेवल अप है। लेवल अप तो मैं नहीं मानता यूजुअली, क्योंकि ज्यादा लोग प्रीमियर लीग ही देखते हैं। पर पता नहीं क्यों मैड्रिड लोग जाना चाहते हैं, और मैड्रिड एक वो हो सकता है डेस्टिनेशन। तो तुम्हारी क्या प्रिडिक्शन है, आउट ऑफ 3 कितने रुक रहे हैं अगले साल? दो रुक रहे हैं, दो रुक रहे हैं। तीन कौन? में से वैन डाइक और आर्नोल्ड रुकेंगे और साला चला जाएगा। मेरी भी यही प्रिडिक्शन है कि वैन डाइक और ट्रेंट हम्म। 50-50 है, लेकिन वैन डाइक और ट्रेंट मेरे हिसाब से जहां हम्म। तक है। हम्म। ठीक, तो मैच पे आते हैं। 1-0 तो जीत गए लिवरपूल, लेकिन बहुत मतलब एंड में एलिसन बेकर की भी इंजरी हो गई, हैमस्ट्रिंग की। फिर थर्ड चॉइस कीपर, सेकंड चॉइस को भी वो थी, फीवर था। हाँ, फीवर। तो थर्ड चॉइस आ रहा है हम्म। खेलने। उसने भी पहला जब तक पहले जब तक सेव नहीं किया था, तब तक तो डर लग ही रहा था। फिर ऊपर से एक इंसिडेंट और हुआ कि मार्क गेही को पेनल्टी बोला जा रहा है। वैन हाँ। डाइक ने हाथ पकड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता पेनल्टी थी, क्योंकि बॉल बहुत दूर थी। अब बॉल। वो सुपरमैन तो है नहीं कि कूद के हम्म। पकड़ लेगा, लेकिन तब भी लोग बोल रहे हैं। हम्म। तो तुम्हारा क्या, को क्या लगा मैच? हाँ, पहले हाफ तो लिवरपूल ने डोमिनेट किया, और लिवरपूल को पहले हाफ में 2-3-0 लीड लेनी थी, पर लिवरपूल डोमिनेशन ऐसा था। पर गोल स्कोरिंग चांसेस बहुत कम थे। जोटा बहुत अपनी लाइन फ्लफ कर रहा था, और उसने एक मारा भी, एक फ्लफ भी करी। और पर सेकंड हाफ में क्रिस्टल पैलेस इक्वलाइज, मतलब उन लोगों ने दरवाजा, लिवरपूल ने खुद दरवाजा खोल दिया था कि आओ भैया इक्वलाइज कर लो। फिर चांस भी बना, एजे का चांस बना, 2-3 चांस ऐसे हाँ, बने, मतलब ओपनिंग्स बनी। और क्रिस्टल पैलेस भी अभी काफी घटिया फेज में चल रही है, बहुत ही पुअर फॉर्म चल रहा है उसका। तो पैलेस भी ऐसा इक्वलाइज करने की हालत में नहीं थी।
वो जो वैन डाइक का गेही पे पुश, वो है मतलब क्या पुल कहेंगे हाथ पे, तो अगर वो रेफरी दे देता तो वो पेनाल्टी रहती। वैसे वैन डाइक ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, उसको छू हाँ। छू कर बहुत बड़ा रिस्क था वो। अगर ये है कि रेफरी, अब क्या है कि अब बार बहुत हाई सेट हो गया है, अब वीएआर हर चीज में इंटरवीन नहीं करता। पिछले साल का वीएआर या पिछले पिछले साल का वीएआर इसमें इंटरवीन कर सकता था, पर इस बार का वीएआर इसमें इंटरवीन नहीं करेगा क्योंकि बॉल हाथ में जा रही थी और वो पहुंच नहीं पाता। तो पर अगर दे दी जाती तो ओवरटर्न में नहीं होता। तो इस हिसाब से डिसीजन ओके था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही क्लियर क्लियर डिसीजन था। तो ऐसा में ही नहीं, जो लोग आधे लोग तो उसके लिए कहते हैं, मतलब मीडिया टेंशन के लिए कहते हैं ओ सच ए डिजास्टर डिजास्टर क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे छोटे छोटे डिसीजन तो हर मैच में होते ही रहते हैं, तो ऐसा डिजास्टर क्लास तो मैं नहीं बोलूंगा। और लिवरपूल, तो लिवरपूल अभी मतलब एक स्टिल बची हुई है, कंटेंशन में है। हाँ, असल में फर्स्ट फर्स्ट हाफ में जो मिडफील्ड थी ओवरलोड कर दी थी, दो दो 10 खिला रहा था स्लॉट। हम्म। तो हम्म। मिडफील्ड एकदम ओवरलोड था सेकेंड हाफ में। उन लोगों ने देखा और फिर उन लोग ने भी ओवरलोड कर दी मिडफील्ड। तो फिर विंग्स हम्म। जो दोनों फुल बैक थे उनके पीछे बॉल डालने लगे थे, तो थोड़ा बढ़िया बनने लगा था। लेकिन चलो, हम्म। जीत गए, टॉप पे रहे, इंटरनेशनल ब्रेक तक जाने। अब जो आ रहा है चेल्सी और आर्सेनल बैक टू बैक है, हम्म। तो वो मुझे लगता है कि डिफाइनिंग मोमेंट होगा कि क्या प्रिटेंडर्स हैं कि चैलेंजर्स हैं। चैलेंज। हाँ मतलब अभी जो प्रेशर आएगा, जब असली प्रेशर आएगा तो पता चलेगा। क्रिस्टल पैलेस का अभी जो प्रेसिंग या वो है, ये सब कॉम्बैट नहीं है। क्रिस्टल पैलेस, क्रिस्टल पैलेस मतलब कॉम्बैटिव टीम, मतलब ऐसे परेशान करो, गिराओ गिराओ कुछ करो, पर क्रिस्टल पैलेस में अभी कॉम्बैट नहीं है, तो वही दिक्कत है बस। अगला मैच था आर्सेनल वर्सेस साउथहैम्पटन। आर्सेनल ने हम्म। फिर एक गोल दिया, फिर कमबैक किया। सही मैच था, हाँ। लेकिन डोमिनेट किया आर्सेनल ने पूरे मैच में। हम्म। हाँ फर्स्ट हाफ तो इसी फर्स्ट हाफ में तो बॉल बहुत पिंग कर रही थी बॉक्स में इधर उधर। लास्ट लास्ट डिश डिफेंडिंग तो वही साउथहैम्पटन की बहुत सारी हो रही थी। साउथहैम्पटन मैं मानूंगा लकी थी, लकी थी फर्स्ट हाफ से 45 मिनट से 0-0 आना। और ये जो मतलब ये तो होना ही था कि मतलब एक तो चांस तो बनेगा ही, और उसने बहुत अच्छा चांस बन गया, उसने फिनिश कर दिया। पर उसके बाद भी आर्सेनल कभी फ्लो तो की नहीं है पूरा सीजन, और अभी भी ओडेगार्ड के बिना तो फ्लो करना बहुत मुश्किल है। पर अब आर्सेनल के पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, लंबे लंबे पावरफुल प्लेयर हैं, वो गेम को ड्राइव कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, उस सेंस में गेम को चेंज भी कर सकते हैं बहुत जल्दी। उस सेंस में ऐसा कभी नहीं लगा कि यार आर्सेनल तुरंत हैवर्ड्स ने मार दिया 3-4 मिनट में, और ऐसा कभी लगा नहीं कि ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब बहुत देर तक ऐसा कोई डायलेमा था नहीं। तो इस मामले में आर्सेनल अच्छी टीमों के खिलाफ एक अपना सॉलिड रह रही है, और खराब टीमों के खिलाफ जो लो ब्लॉक रखती है उनके खिलाफ काउंटर या जो कंप्लीसेंसी का डर है वो अभी भी बना बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स लूज करना किसी भी उसमें बहुत ही डेंजरस हो सकता है। लेकिन जो मैंने देखा कि आर्सेनल का सेकंड स्ट्रिंग अटैक, ऑलमोस्ट सेकंड स्ट्रिंग अटैक खेल रहा था, हम्म। स्टर्लिंग और वो। तो हाँ। मुझे वो लगा कि शायद वो इफेक्ट बहुत ज्यादा किया। हम्म। आर्सेनल मतलब का सेकंड स्ट्रिंग अटैक इतना बढ़िया नहीं है। जैसे स्टर्लिंग और वो खेल रहे थे, क्या कहें, ट्रॉसार्ड भी बेंच पे था, स्टर्लिंग और साका तो हमेशा खेलता है, जीसस खेल रहे थे। तो इन लोग, जीसस का तो मुझे कॉन्फिडेंस ही बहुत कम लग रहा है अभी, वरना जीसस ठीक खेल लेता है पर उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। और स्टर्लिंग तो नया ही आया है। तो वो लोग मार फर्स्ट हाफ में कुछ बन जाता है तो मार भी देते हैं, जैसे दूर से शॉट जॉर्जिनियो, दूर से शॉट भी नहीं गए अंदर। तो अच्छा प्रेशर अच्छा था, पर अभी मार रहे थे। और हैवर्ड हैवर्ड का लेवल अभी नहीं कोई छू पा रहा है। हैवर्ड अपने आप को एक बहुत ही 60 मिलियन डाउन ड्रेन, काय हैवर्ड स्कोर अगेन वाली बात हो गई कि
हैवर्ड्स ने अपना मतलब एक ऐसा, ऐसा नहीं गोल स्कोरर की तरह, बहुत इरिटेटिंग, मतलब बहुत इरिटेटिंग, हर हेडर हर किक जो लेता है राया सिटी के against में, हर हेडर पे वो आता है, मेहनत करता है, और एक दो मिस्टेक अभी भी, एक दो तो बहुत अजीब अजीब करता है, एक दो ऐसा लगता है कि यार ये प्रोफेशनल प्लेयर ऐसे कैसे कर सकता है, पर मेहनत बहुत करता है, और गोल भी पा ही जाता है अपना। तो हैवर्ड्स हाँ, काम है। वो हम्म। तो लेवरकुसेन वाला थोड़ा हावर्ट्स आया जो उसने गोल हम्म। मारा, वो थोड़ा बहुत लेवरकुसेन ऐसे ही गोल वो मारता था वहां पे हाँ 10 हाँ, खेल के। ऐसे ही मारता था। सही। मेरिनियो की परफॉर्मेंस कैसी लगी? शायद स्टार्ट अब स्टार्ट करना शुरू किया है इंजरी के बाद से उसने तो। कौन, मिकल मेरिनो? हाँ। अभी अभी वो भी सब्स्टिट्यूट ही था, तो उसमें उसका भी ज्यादा दिखा नहीं, फिर से वो सब्स्टिट्यूट ही आया था। पार्टे, तीन लोग स्टार्ट कर रहे थे। इतनी इतनी स्ट्रांग डिफेंस में, इतने बड़े डिफेंस में इतनी इंजरी हो गई थी कि पार्टे राइट बैक था, और सेंटर में जॉर्जिनियो और राइस थे। तो मेरिनियो बाद में आया था, जॉर्जिनियो की जगह जॉर्जिनियो की जगह आया था। और ज्यादा कुछ उसने दिखाने का मौका तो नहीं मिला, वो काफी बॉक्स में जा रहा था, मतलब राइस पीछे चला गया था, और वो बन गया था लेफ्ट साइडेड अटैकर। तो और बॉक्स। ये मैं पूछा जाऊँ, अब बताओ। पूछा जाऊँ, ये बेन वाइट इंजर्ड है? बेन वाइट, टिम्बर और जिनचेंको और नहीं, क्योंकि हाँ इस सीजन बेन वाइट दिखाई नहीं है। हाँ, वो इंजर्ड है, क्योंकि क्योंकि एक मैच शायद उसने चुना था, पर वो इंजर्ड है, इसलिए टिम्बर को उधर खिलाना पड़ा, फिर कैलाफियोरी स्टार्ट करा था। तो बहुत किसी तरह ही मैनेज हो पा रहा है, पर मैनेज हो जा रहा है इधर उधर करके। अगला अगला मैच था सिटी वर्सेस फुलहम। सिटी हम्म। थी, फुलहम को जीत जाना चाहिए था ये वाला मैच, फुल लेकिन अडामा टोरो भाई साहब सब कुछ कर लेगा लेकिन फिनिश नहीं कर पाएगा। मैंने तो मैच बहुत ही उसमें देखा, क्योंकि मैं आर्सेनल का देख रहा था। पर मतलब तुम बताओ कि मैच में क्या क्या, मतलब गोल्स तो मैंने देखे यार, मतलब पहला गोल तो मैंने लगाया भी था, तो तुम बता सकते हो कि क्या कैसा मैच पैन आउट हुआ। फुलहम फुलहम ने पहला गोल मार दिया, हम्म। फिर अडामा टोरो फिर चांस मिली, बहुत हम्म। इजी इजी हम्म। चांस, नहीं मार पाया। फिर हम्म। सिटी ने लगातार 3 मार दिए। हाँ। फिर अडामा टोरे को फिर मिली थी चांस, 2 चांस मिली थी, एक 1-on-1 मिली थी और हाँ। एक शायद क्रॉस आया था तब मिली। हम्म। दोनों उसने स्काई कर दिए, स्काई क्या हाँ। बाहर मार दिए। लेकिन तो मुझे लगता है हैट्रिक थी उसकी इसमें पूरी पूरी, हैट्रिक नहीं तो 2 गोल तो आराम से थे, और उसने एक भी गोल नहीं मारा। ट्रै, 3-2, और डोकू का बहुत सही गोल था टी हम्म के बाहर से। ट्रायोरे, लेकिन राहुल के लिए बहुत चांस, क्रॉस अच्छे करता था राहुल, ऐसे उसने सिटी को काउंटर अटैक पे हराया भी है। पर हाँ, वुल्स में तू तब हराया हम्म था। हाँ, पर ऐसा, पर वो मतलब इसीलिए वो इस टीम में है, फुलहम में है, क्योंकि वो उसकी फिनिशिंग या बाकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, तो फिर लेकिन सिटी का दिखा मुझे वर्नेबिलिटी विदाउट रॉड्री। हाँ, सिटी तो वल्नरेबल है, और फुलहम एक ठीक ठाक टीम खेल रही है अभी। तो फुलहम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो ड्रॉ ले सकती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सरप्राइज होता। तो वल्नरेबल तो सिटी है। फुलहम और नॉटिंघम फॉरेस्ट दोनों जिनको हम लोग ने प्रिडिक्ट किया था जा फुल रही है, वो फुलहम दोनों तो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। फुलहम तो मैंने तुक्का मारा था, मुझे एवर्टन बोलना चाहिए था। या मुझे कुछ और बोलना चाहिए था। फुलहम मैंने तुक्का मारा था, कि कभी कभी ऐसा होता है कि टीम में अच्छे प्लेयर होते हैं और वो नहीं चलती। और जो हम लोगों ने कहा था कि ब्लैक क्या कहते हैं, जो सरप्राइज पैकेज होगा क्रिस्टल पैलेस, मैंने बोला था, तुमने और वुल्स वुल्फ बोला। वुल्फ वुल्फ दोनों ने। दोनों दोनों गर्द में चल रहा है, दोनों की डिफेंडिंग, और कोई भी टीम में वो नहीं है कोऑर्डिनेशन। तो फिर अगला मैच था ब्राइटन वर्सेस स्पर्स ब्राइटन स्पर्स लास्ट लास्ट मैच था। तो हाँ, हाँ, तो वो मैच आने तक मेरा क्या कहते हैं, अटेंशन स्पैन लूज हो गया था।
तो 2-0 के बाद मैंने मैच ही बंद कर दिया था। 2-0 के बाद मैंने मैच बंद कर दिया था, और मैं पॉलिटिक्स पे देखने लगा था कुछ। पर उसके बाद फिर मैंने जब मैच लगाया, तो मैच ऐसा कुछ नहीं है कि यार बहुत 15 मिनट में ही, 15-19 मिनट में ही 3 गोल पड़ गए। 3 गोल पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं था। वो मैच मैंने उसी समय लगा भी दिया था, जब 3-2 हो गया था तो मैं लगा भी दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल पड़े। मतलब उडोगी उडोगी की गलती और रोमेरो की थर्ड गोल पे रोमेरो की गलती, मतलब वो लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अलर्ट नहीं है, उनकी अपनी डिफेंसिव मिस्टेक्स की वजह से ब्राइटन वापस आ मैंने कम से कम 25 बार पूरे कमेंट्री में सुना होगा, बैटल ऑफ द हाई लाइन, बैटल ऑफ द गई। हाई लाइन। बोल बोल के दिमाग खराब कर दिए थे हम लोगों ने। तो पहले भी दो, तो जितने टॉटनम के तो जितने गोल पड़े थे सारे हाई लाइन की वजह से पड़े, हाँ, क्योंकि थ्रू बॉल गोल, थ्रू बॉल ब्र, गोल। ब्राइटन तो ब्राइटन तो हाई लाइन पे ही गोल खाती है। नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच भी देख लो, ब्राइटन हाई लाइन पे गोल खाती है। पर टॉटनहम जो गोल खाई है, वो मतलब लापरवाही, मतलब हाँ, सिर्फ डिफेंसिव मिस्टेक, उधर ज्यादा थे। सिर्फ एरर्स की वजह से उसने गोल खाया है, बाकी वो कुछ कर सकती है। तो टॉटनहम ऐसे मतलब ऐसे मैचेस देगी तो वो मतलब कॉन्फ्रेंस लीग मुझे टॉटनहम का लग रहा है, क्योंकि टॉटनहम से बेटर इस काम में यूनाइटेड रहेगी, तो कॉन्फ्रेंस लीग अभी भी टॉटनहम ले सकती है। नहीं, मुझे लगता है कि अटेंशन स्पैन लगता है उनके डिफेंडर्स का बहुत कम है, या तो उन लोग ने बहुत लाइटली ले लिया था कि 2-0 होगा, अब कहाँ ही हाँ, ब्राइटन वापस आएगी। उडोगी तो का ये जो सब ये सब कोच की गलती है, मुझे लगता है कोच हाँ, ने उनका माइंडसेट ऐसा नहीं किया है अभी तक। हाँ, हाँ, मतलब उनके ग्रिल ग्रिल नहीं है अभी। उडोगी ने रोमेरो ने तो लास्ट गोल पे जाके खड़ा हो गया, पता नहीं क्या सोच रहा था, वो आया और स्लाइड करके क्रॉस कर दिया, बताओ। वेलबैक ने हेडर कर दिया। फिर अगला मैच था, पता नहीं सैकिंग हो जानी चाहिए, न्यूज तो बहुत आ रही है, विला वर्सेस यूनाइटेड। विला मोस्ट वर्सेस बोरिंग मैच, यूनाइटेड यूनाइटेड तो ड्रॉ करने आई थी ये मैच। उनको ये यूनाइट था कि मुझे गोल नहीं खाने। यूनाइटेड का मतलब यूनाइटेड फिर से वही बैक टू स्क्वायर वन, मतलब स्क्वायर वन वही कि यार जीरो से शुरू करते हैं। आर्टेटा जब आए थे जीरो शुरू किया था कि यार पहले गोल नहीं खाते हैं, ठीक है, पहले हम लोग एक शेप रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। और उनका जो साका है, जो मतलब जो एक लाइट है, वो है मेनू, ठीक है, पर वो कभी टीम प्रोग्रेस आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही है। और मैंने तब भी कहा था कि कोई वजह नहीं है आपका एफए कप जीतने पे, कोई वजह नहीं है आपको सैकिंग ना करने की, तभी आपको सैक कर देना चाहिए एफए कप जीतने पे। उसके बाद आप आज आते हो, आज भी आप उसी सिचुएशन में हो, कोई विजन नहीं भाई। जॉनी इवेंस, हैरी मैग्वायर खेल रहे हैं, क्या ये आगे चल स्टार्ट के क्या ये आगे चल भाई, के खेलेंगे? नहीं, क्योंकि सिचुएशन तो आर्सेनल की जैसी है, लेकिन आर्सेनल का क्या था कि ग्राफ बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। हर सीजन हम्म। इम्प्रूव दिखा रहे थे, हम्म। प्लेइंग स्टाइल में गोल कम हम्म। वो कर रहे हैं, अटैकिंग ज्यादा है। हम्म। यूनाइटेड तो मतलब कोई ग्राफ ही नहीं है उनका। हाँ, यूनाइटेड का कोई ग्राफ नहीं है, मतलब यूनाइटेड का ऐसा है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उसने चेंज कर दिए, उसने वो मतलब सैक होने के लिए खेल रहा है, पर वो भी सैक नहीं होगा वो, नहीं जो उनके हो अभी मुझे लग रहा है वो सैक नहीं होगा फिर से। नहीं, क्योंकि उनके मेन रिपोर्टर जो है, बहुत बड़ा रिपोर्टर, उसने बोला है टूकल लाइमलाइट हम्म। में और कोई बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है। हाँ, शायद ये लोग ऑल्टरनेटिव देख रहे हो, ऑल्टरनेटिव के बाद सैक कर दें, तो अच्छा खासा टेनहैक का अच्छा खासा पैसा ही बन जाएगा, और वो ठीक ठाक क्लब भी चला जाएगा मैनेज करने के लिए। तो 10 साल से यूनाइटेड यही कर रही है, पर यही 2-3 साल ट्राई करना। टेनहैक के साथ तो जबरदस्ती स्टिक की, मतलब लुई वैन गाल, डेविड मोयस छोड़ो, मूरिनियो छोड़ो, टेनहैक के साथ जबरदस्ती स्टिक की कि नहीं नहीं, प्रोसेस है यार, हमने करना चाहिए करना चाहिए। पर कोई उससे वो हुआ नहीं, मतलब कुछ कुछ निकला नहीं। तो यूनाइटेड की बहुत ही बुरी सिचुएशन अभी चल रही है। और
FA कप सेलिब्रेट करना सबसे फनी बात है यूनाइटेड के लिए, जो यूनाइटेड ने पूरे उसमें की है पूरे सीजन। तुमको क्या लगता है, इनको न्यू मैनेजर यानी जो असिस्टेंट कोच है उसके साथ जाना चाहिए, कि कोई प्रूवन मैनेजर लाना चाहिए, या कोई मतलब कोई प्लेइंग स्टाइल हो, जैसे अटैकिंग प्लेइंग स्टाइल हो, वैसा कोई मैनेजर लाना चाहिए? इनको वैसे इन लोगों ने सब ट्राई कर लिया है देखा जाए तो। क्योंकि डेविड मॉयज एक मतलब एक डिफेंसिवली साउंड, वैन गाल एक प्रूवन, और मोरिनियो भी डिफेंसिवली साउंड। उसके उसके बाद इन्होंने कैरिक वैरिक दुनिया भर का सब कुछ जितना था सब कुछ झोंक दिया है, पर कुछ कुछ इनका निकला नहीं है। इनको ग्राहम पॉटर टाइप, मुझे ग्राहम पॉटर टाइप साइन करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा गेम कुछ सेंस तो बनेगा, गेम का सेंस बनेगा। तो मैं तो, पर दिक्कत ये है कि ये जो ब्रूनो और ये सब जो प्लेयर हैं, रैशफोर्ड रैशफोर्ड, ये लोग उस स्टाइल के लिए बने नहीं है। इन लोग का ये गेम है कि बस डिफेंड करो, एक बॉल मिली सटाक से घुसाएंगे और रैशफोर्ड भाग के मार देगा। पर ये लोग इस गेम के लिए नहीं बने हैं कि ये लोग टिकी टाका या गेम प्ले बनाएंगे, ये लोग इसके लिए बने ही नहीं है। और हर बार बात होती है टीम को रिन्यू करने की, और टीम वहीं के वहीं रह जाती है। जिसको आप बेच रहे हो, जॉनी इवेंस, हैरी मैग्वायर, जिसको आप बेचने की लिस्ट में लगाए थे, वो सब फिर से खेल रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है। तो टूकल सही, टूकल एक वर्केबल साइनिंग है, पर टूकल को भी मैं 2-3 ये साल का समय दूंगा, 2 साल का समय मुझे दे। मुझे तो लगता है जिनका जिनका हम्म। डिफेंसिव माइंडसेट क्या, जिसका स्ट्रक्चर बढ़िया और डिफेंस में, उसको लेना चाहिए। जैसे इटालियन कोच शायद कोई, हम्म। जो पीछे से शुरू करे बनाना, फिर अटैक हम्म। तो बन ही जाता है, अटैक के लिए तो प्लेयर मिल ही हम्म। जाते हैं, लेकिन जो डिफेंस बहुत, कुछ मैंने सुना था कि रिकॉर्ड बना दिया 3 गोल खाने का इन लोगों ने। आज तक इतने हम्म। 3 गोल कोई मैनेजर नहीं खाया नहीं जितने खाया। ये खा गया है यूनाइटेड हम्म। की हिस्ट्री में। तो भाई ये कोई ऐसा मैनेजर लाए, एलिग्री टाइप का, जो पीछे से स्टार्ट करे। हाँ, कोई एक मतलब कोई ऐसा आए जो मतलब पीछे स्टेबिलिटी दे, क्योंकि पोर्टो के अगेंस्ट भी उन लोगों ने बहुत इजीली लीड गिव गिव अवे कर दी। और पोर्टो का कोई और प्लेयर होता तो मैच चांस नहीं था, फोर्टो हो जाता, उन लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर उन लोगों को खा गए। तो और सबसे अजीब बात है, अमाड डियालो पहले पहले गेम वीक, दूसरे तीसरे गेम वीक स्टार्ट कर रहा है। और आज हाँ, आप इस गेम वीक क्या होता है कि भाई अमाड डियालो, एंटनी उसके ऊपर आ जाता है खेलने। अबे एंटनी कैसे आ रहा है? अमाड डियालो को लाओ ना, जब वो कुछ कर रहा था। तो वो पता नहीं क्या मतलब, क्या सोच है, क्या मतलब, वो गेम टू गेम सरवाइव करने का ये सोच है, गेम टू गेम सरवाइव करने की। और एस्टन विला की गलती है कि वो गोल नहीं मार पाई। गोल मार पाई। हाँ। हाँ, एस्टन विला ने बहुत आखिरी में बहुत लेथार्जिक परफॉर्मेंस था एस्टन विला का, थका हुआ। बायर्न म्यूनिक के हैंगओवर उसका उतरा नहीं था, और बहुत ही लेथार्जिक, बहुत मिस्टेक्स कर रहे थे। फाइट, एक भी क्रॉस अच्छा नहीं जा रहा था, एक भी थ्रू बॉल उनकी जा नहीं रही थी। पर उनको कोई टेंशन भी नहीं था। एक बस ब्रूनो ने मारा, और ऐसा कि वो उनको कोई दिक्कत हुई हो, वरना तो वो लोग बहुत कंफर्टेबल। तो तुमको अभी भी नहीं लगता नहीं होगी इस वीक, इस गेम वीक, अरे इस इंटरनेशनल ब्रेक? हाँ, मुझे टेन हैग की सैकिंग, अरे जो अभी तक नहीं किया वो, टेन हैग की सैकिंग करके आगे क्या होगा? आगे कुछ होना ही नहीं है, सैकिंग के बाद क्या होगा? कुछ होना ही नहीं। वैसे सैकिंग होनी होगी तो आज और कल में हो जाएगी, और नहीं होनी होगी तो पर फिर ऐसा नहीं होगा कि भाई विंटर ब्रेक से पहले सैकिंग, सैकिंग होगी, फिर नया मैनेजर आएगा, फिर यूफो, फिर एक मैनेजर बाउंस आएगा, तो फिर थोड़ा बाउंस कर फिर वापस आएगी, फिर वही पुराना। अभी तो भाई ये बहुत ही एक साइकिल बन चुकी है। तो अगला मैच, आखिरी मैच था चेल्सी नॉटिंघम फॉरेस्ट। चेल्सी नॉटिंघम नोटिंगम फॉरेस्ट बहुत सही खेल रही है, बहुत सही खेल रही बहुत है। है। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, मुझे लगता है इस बार नॉटिंघम फॉरेस्ट ने जो बायस किए हैं, वो स्टार जैसे एंडरसन हो गया या वॉर्ड क्रोस हो गया, ऐसे नहीं किया कि बहुत स्टारी प्लेयर साइन किए हैं, जो दूसरे टीम के रिजेक्ट से वही साइन किए हैं।
पर इस वो स्टार ही नहीं है वो, मतलब अपना काम शांति में करने वाले एक एक पोर्चुगीज ग्रिलिश भी साइन किया उन्होंने, नेटो, अच्छा जोटा नाम है उसका भी। हाँ, तो जोटा जोटा जोटा। हाँ, और वो मैच बहुत मजेदार मैच था, बहुत मजेदार मैच था। 10 मैन में भी दो हाँ, चांस बना लिए थी नॉटिंघम फॉरेस्ट, और तब भी वो कर भी गोलकीपर, देना चाहिए था। हाँ, गोलकीपर बचा लिया, जो कभी नहीं बचाता वो बचा लिया। और चेल्सी तो बहुत वेलनरेबल है भाई डिफेंस में, चेल्सी बहुत वेलनरेबल है। चेल्सी का अटैक ये है कि चेल्सी को ओपन, अगर उसको ओपन जगह दोगे तो वो अटैक अच्छा करेगी। आखिरी में मोड्रिक का रन भी बहुत अच्छा था, इनकुकू ने हाथ में मार दिया, वो 30 सेकंड हाँ, का प्ले था। बहुत ही अजीब गेम था, मतलब एकदम एकदम ट्रू प्रीमियर लीग गेम था, उसमें लड़ाई मार। और हाँ, बॉर्ड प्रोस तो गिर के हाथ से बॉल पकड़ लिया, मतलब बॉल जा रही थी और फर्स्ट येलो पे था वो, और वो गिर के हाथ से बॉल पकड़ लिया और सेकंड येलो हो गया। तो ऐसा ऐसा मतलब एक कॉमिक कॉमिक गेम था, मतलब जो केओस है चेल्सी में उसका एक इंडिकेटर था, क्योंकि चेल्सी एक्चुअली में, चेल्सी को जीत जाना चाहिए, पर नॉटिंघम फॉरेस्ट की स्ट्रेटेजी पक्की है कि भाई हम डिफेंड करेंगे, हमारे पास बहुत तेज तेज विंगर हैं और वो सब भागेंगे और क्रिस वुड छुआ देगा। और गोल भी कैसा, लेकिन नॉटिंघम का गोल भी क्या हाँ, था, मतलब सेट पीस पे हाँ, सिंपल गोल था। हाँ, लेकिन बहुत प्लेयर है चेल्सी पर। सोचा नहीं था फीलिक्स आ रहा है कहीं से हाँ हाँ, निकल के, कुकू आ रहा है। हमने बोला ये तो ध्यान ही नहीं था, प्लेयर ही प्लेयर है मतलब इनके पास। प्लेयर, अब क्या करे बेचारा एनकुकू, कॉन्फ्रेंस लीग में अपना गुब्बारा फुला दे रहा है फू करके, और कहाँ फुलाएगा, और कहीं उनका मौका ही नहीं है। कॉन्फ्रेंस लीग में गुब्बारा फुला दे, मोड्रिक को ले आ रहे, नेटो को ले आ रहे, मतलब एकदम, अगर उनको और 11 ट्यूशन दे दो तो 11 कर दे वो लोग, और बिल्कुल एकदम क्वालिटी टीम की टिप नहीं होगी। पर टीम का यही है कि टीम तो में वो कैसे बनता है, मतलब एक टीम में जेटिंग कैसे कॉम्बिनेशन, जेल कैसे करती है। हाँ जेल कैसे करते। लेकिन मजा आता है मैच, चेल्सी के मैच देखने में मजा आया। चेल्सी का पूरे मैच पूरे देखने में प्रीमियर मजा लीग में मजा। तो कौन सा लगा गेम वीक, अरे कौन सा लगा मूवमेंट ऑफ द गेम वीक वो तुमको। मोमेंट ऑफ द गेम वीक, राहुल हिमेनेस को अपनी बैकहील असिस्ट के लिए। हाँ, बैक ही लसे। राहुल हिमेनेस ने देखा नहीं और बहुत ही परफेक्ट असिस्ट कर दिया। हाँ, बहुत सही सही सही। हाँ मेरे तो लिए हाँ, मेरे लिए तो 2-0 डाउन, 2-3 मैच जीत गए जो वो ब्राइटन। वो उन्नीस, वेलबैक का गोल, फिर सेलिब्रेशन। हाँ आर्सेनल वाला भी था थोड़ा सा उसका। हाँ, उसका एक अर्सन भी था। आप लोग चाय बिस्कुट और प्रीमियर लीग आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। 2 हफ्ते के इंटरनेशनल ब्रेक पे हम लोग जा रहे हैं।